हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रोस्टोज मॉडल या इसको हम स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहते हैं, वॉज डेवलप बाय इकोनॉमिस्ट वॉल्ट रोस्टो, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि वॉल्ट रोस्टो के द्वारा ये डेवलप की गई थी 1960s में। It outlines a linear process of economic development that countries typically follows as they industrialize and modernize. इन्होंने क्या बताया है कि एक इकोनॉमी कैसे कैसे डेवलप होती है, उनकी इन्होंने स्टेजेस बताई है। और इनके अकॉर्डिंग टू रोस्टो, हर इकोनॉमी 5 स्टेजेस से गुजरती है। ठीक है, अपनी डेवलपमेंट जब वो करती है तो वो 5 स्टेजेस से गुजरती है, जिनका नाम है, फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकेंड प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, द थर्ड वन इज टेक ऑफ, देन ड्राइव टू मैच्योरिटी, एंड लास्ट एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। सो अकॉर्डिंग टू रोस्टो, एक इकोनॉमी जो है 5 स्टेजेस से गुजरती है, जिनका नाम ये है, और ये ही हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि हर स्टेज में इन्होंने क्या बताया है। तो सिंपल सी थ्योरी है, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो बस आप एक बारी सुन लीजिए आराम से। सो द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो कि नाम से ही पता चल रहा है ट्रेडिशनल है। तो इसका मेन फीचर होता है इसमें सब्सिस्टेंस इकोनॉमी की, मतलब एक हमारी इकोनॉमी उस पीरियड पे, मतलब जब हम ट्रेडिशनल सोसाइटी के फेज में थे, हमारी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी कि हर एक बंदा इतना ही प्रोड्यूस कर रहा था कि वो खुद के लिए ही इनफ था बस। मतलब कि वो ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर इकोनॉमी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी। हम एग्रीकल्चर में उतना ही कर रहे थे, उतना ही प्रोड्यूस कर रहे थे जितना हमारे लिए नेसेसरी है, जिसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। कि अगर वहां पे 100 पीपल की सोसाइटी है तो हम एग्रीकल्चर में इतना ही प्रोडक्शन कर रहे थे जो 100 लोगों के लिए इनफ हो। उस टाइम पे लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी थी। हेरार्कियल सोशल स्ट्रक्चर, इसका मतलब कि अगर किसी के फादर के पास ज्यादा पैसा है, वो कैपिटलिस्ट है, तो उनका बच्चा भी वही बनेगा। जो पुअर फैमिली का है वो आगे चल के भी पुअर ही रहेगा। तो सोशल स्टेटस या पावर की बात करें, वो डिटरमाइन होती थी इनहेरिटेंस से और ट्रेडिशनल अथॉरिटी फिगर से, कि जो एमएलए है उनका बेटा एमएलए ही बनेगा, जो पुअर है उनका आने वाली पीढ़ी भी पुअर बनेगी। यानी कि जो भी उनका सोशल स्टेटस है ये उनको इनहेरिटेंस में मिलता था। द थर्ड वन इज लिमिटेड प्रोडक्टिविटी। लिमिटेड प्रोडक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी का इतना इनोवेशन उस टाइम पे हुआ नहीं था। ये एक इकोनॉमी की बात जब कर रहे हैं जब कुछ भी नहीं था, इनिशियल स्टेज है ये सबसे पहली। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड जो थे वो स्टेगनेंट थे, जिससे लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट कम होती थी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई भी इनोवेशन नहीं था। हम एग्रीकल्चर भी करते थे तो वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे। हमारा जो सोशल स्टेटस है वो डिपेंड कर रहा था हमारे इनहेरिटेंस पे, और प्रोडक्टिविटी भी लिमिटेड थी क्योंकि कोई भी इनोवेशन कोई भी कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। तो प्रोडक्शन मेथड जो थे वो स्टेगनेंट थे, ह्यूमन लेबर का ज्यादा यूज होता था एंड सो ऑन। सेकेंड बात आती है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करने से पहले उसकी कुछ कंडीशन होती है, सिमिलरली एक इकोनॉमी को भी टेक ऑफ करने में, यानी कि एक अच्छे लेवल, अच्छा ग्रोथ परसेंटेज को अचीव करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उस चीज को इन्होंने कहा है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। कि इकोनॉमी जब एक कहते हैं ना पीक पे होगी, उससे पहले का जो फेज होता है उसे हम कहते हैं प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। इस टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कैसी होगी? सबसे पहले वो एग्रीकल्चर पे थी, अब सेकेंड आ गई प्री कंडीशन, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा इकोनॉमी में। हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट लाएंगे, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। द सेकेंड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम लाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करे।
द थर्ड वन इज राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब हम कहते हैं पहली स्टेज में मिडिल क्लास बंदा वही होगा जिसको इनहेरिटेंस में मिडिल क्लास है, तो वो आगे भी मिडिल क्लास ही रहेगा। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन थी जहां पर एजुकेशन मिल रही थी मिडिल क्लास को, एंटरप्रेन्योरशिप, मिडिल क्लास ड्राइव इनोवेशन। अब जब मिडिल क्लास को एजुकेशन मिल रही थी तो वो थोड़ा सा इनोवेट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की तरफ इंक्लाइन हुए। तो ये वो कंडीशन है जहां पर थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आया एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने इन्वेस्टमेंट, एक इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और मिडिल क्लास का भी थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड इंप्रूव होने लग जाता है, मतलब वो भी एजुकेशन में खर्चा करते हैं, वो भी थोड़ा सा इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट में स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज। नाउ द थर्ड वन इज टेक ऑफ स्टेज। अब इसमें क्या होगा, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ये टेक ऑफ स्टेज के अंदर एक कंट्री जो है एक्सपीरियंस करेगी सर्ज इन मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब बहुत बढ़ गया है मैन्युफैक्चरिंग भी, प्रोडक्शन भी, हमारा इकोनॉमिक आउटपुट भी। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, इकोनॉमी शिफ्ट कर देगा एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में, जिससे अर्बनाइजेशन और सिटीज का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट सर्ज, अब इन्वेस्टमेंट भी डोमेस्टिक तो थी ही, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लग जाएगी, जिससे इकोनॉमी और ग्रोथ करेगी और फर्दर डेवलपमेंट होगी। तो ये थी हमारी टेक ऑफ स्टेज, थर्ड वन। नाउ फोर्थ वन इज ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब हम मैच्योर हो चुके हैं, मतलब डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी इतनी एक्सपैंड हो चुकी कि हमारे अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर अब वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज है, सर्विसेज है। जो इनिशियल जो ड्राइवर्स थे ना, जो एक हमारी इकोनॉमी को चला रहे थे, हम उससे अब पार हो चुके हैं। अब यूं नहीं है जो इनिशियल हम रेंग रहे थे, अब हम अच्छे फेज पे चल रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने लग गया, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट होने लग गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नई टेक्नोलॉजी आने लग गई, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी और हम कंपटीशन में भी आ गए विद द फॉरेन कंट्रीज। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हो गई, इसका मतलब द इकोनॉमी अडेप्ट टू चेंजिंग ग्लोबल मार्केट्स, और कंज्यूमर की डिमांड उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने लग गई कि अगर फॉरेन कंट्री में ये इस गुड की ज्यादा डिमांड है तो वी विल प्रोड्यूस दैट गुड। एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो हायर इनकम है उनसे वेल्थ बढ़ी, उससे इंप्रूवमेंट आ गई हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, ऑफ पॉपुलेशन। तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारी इकोनॉमी की मैच्योरिटी आती है। ये आ गई हमारी लास्ट स्टेज, द एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन की। अब ये ऐसा हमारा एज है, ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर मास कंजम्पशन होगी गुड्स की। तो मैच्योर मैन्युफैक्चरिंग, द इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय लार्ज एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि अब हमारी इकोनॉमी डोमिनेट किससे कर रही है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। डेवलप्ड सर्विस सेक्टर, अब सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो गया, थ्राइविंग सर्विस इकोनॉमी सपोर्ट इकोनॉमिक, कंज्यूमर की डिमांड और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अब ज्यादा हम सपोर्ट करने लग गए हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करने लग गए। हाई कंजम्पशन, वाइड स्प्रेड एफ्लुएंस एंड डिस्पोजेबल इनकम ड्राइव हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। इतना ज्यादा लोगों के पास इनकम हो गई कि वो ज्यादा अपना जो सैलरी है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो कंजम्पशन में स्पेंड करने लग गए। एंड सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ने भी कॉम्प्रिहेंसिव सोशल प्रोग्राम सपोर्ट शुरू कर दिए टू सपोर्ट द पॉपुलेशन। तो ये एक ऐसी हो गई जहां पर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये 5 स्टेजेस थी जो रोस्टो ने बताई। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट तो नहीं है, क्योंकि हर एक इकोनॉमी अलग अलग फेज से गुजरती है, हम एक यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते कि हर एक इकोनॉमी इसी फेज से गुजरेगी। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस ग्रोथ मॉडल, सो दैट आर, या क्रिटिसिज्म भी कह सकते हो और लिमिटेशंस भी कह सकते हो। तो फर्स्ट वन इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। इस थ्योरी को पढ़ते हुए आपको यूं नहीं लगा तो बहुत स्मूथली है, पहले हम ट्रेडिशनल में थे, फिर प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ आई, फिर टेक ऑफ हो गई, उसके बाद में हमने मैच्योरिटी पे आ गए, ड्राइव टू मैच्योरिटी, फिर हम कह रहे हैं मास कंजम्पशन। ये तो स्मूथली हो गया, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस, हर एक कंट्री को अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिनके बारे में इस मॉडल में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। तो यही एक लिमिटेशन या क्रिटिस आप कह सकते हो कि ये जो मॉडल है इसने एक बिल्कुल लीनियर डिटर्मिनेटिंग व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया, जो कि एक रियल वर्ल्ड डायनेमिक के कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्लूड नहीं करा इसमें।
द थर्ड वन इज एथनोसेंट्रिक बायस। ये जो मॉडल है ना, ये बायस्ड है, जो लोगों ने पहले हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो वेस्टर्न कंट्रीज ने या इंडस्ट्रियलाइज नेशन ने फेस किया, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कंट्रीज। इग्नोर इनइक्वालिटी, इन्होंने मॉडल ने डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया कि इनकम इनइक्वालिटी भी एक मेजर है, रीजनल डिस्पैरिटी होती है, अनइवन डेवलपमेंट होती है कंट्रीज के अंदर। ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जो इस मॉडल ने इग्नोर किए। तो ये हम कह सकते हैं ये क्रिटिक्स है इसका, या एक इसकी लिमिटेशन है कि इतनी स्मूथली एक इकोनॉमी या हर इकोनॉमी इतनी स्मूथली डेवलप नहीं होती है। हर एक कंट्री को अलग अलग चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। कहीं रिसेशन आ गया, कोई कुछ आ गया, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो ये चैलेंजेस है जो कि एक कंट्री फेस करती है। तो उनका जिक्र कुछ भी नहीं हुआ है इस मॉडल में। आगे अगर मैं समरी की बात करूं, बस ये इतनी ही थी, ज्यादा लंबी नहीं है। तो रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को वॉल्ट रोस्टो ने दिया था 1960 में। इन्होंने कहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है जब हम इंडस्ट्रियलाइज की तरफ जाते हैं। इन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बात करी, जिसमें पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी। इस स्टेज के अंदर इकोनॉमीज एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी लिमिटेड होती है। सोसाइटीज के पास एक ट्रेडिशनल वे होता है कि कैसे वो जी रहे हैं, कैसे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इकोनॉमिक चेंज बहुत ना के बराबर ही होता है कि कुछ भी ग्रोथ वगैरह नहीं होती। फिर आती है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। इस स्टेज पे थोड़ी सी सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ जाने लगती है, कि ग्रोथ लाने लगती है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं, इंप्रूव करने लग जाते हैं अपनी एजुकेशन को, टेक्नोलॉजी को, थोड़ा सा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गए। फिर आता है टेक ऑफ स्टेज। ये एक क्रिटिकल फेज है जहां पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाती है। तो इकोनॉमी बिगिन होती है एक्सपीरियंस सस्टेन ग्रोथ से, एक्सपैंड होने लग जाती है, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज आने लग जाती है, अर्बनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। फिर आता है ड्राइव टू मैच्योरिटी। इस स्टेज पे इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो जाती है, एक ब्रॉडर इंडस्ट्रियल बेस अपना बना लेती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सोसाइटी एक्सपीरियंस करने लग जाती है सस्टेन ग्रोथ, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है लोगों का। इकोनॉमी सेल्फ सस्टेनिंग और लेस डिपेंडेंट हो जाती है दूसरे फैक्टर्स पे, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट हो गई। अब उन्हें जो चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं रेदर देन इम्पोर्टिंग मोर। एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, जब सेल्फ सस्टेन हो गई है, अब ऐसा फेज आता है जिसमें मास कंजम्पशन आती है कि लोग इस स्टेज पे ट्रांजिशन हो गया, हाई इनकम लेवल्स हो गई, तो इनकम ज्यादा हो गई तो उनकी कंजम्पशन ज्यादा हो गई, फोकस हो गया इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्शन का कंज्यूमर गुड्स पे। इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्शन यानी कि अब प्रोडक्शन पे ज्यादा फोर्स नहीं है, अब कंजम्पशन पे फोर्स आ गया है। हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसमें आ जाती है। तो रोस्टो मॉडल एक यूजफुल तो है, बट इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं वो इन्होंने इग्नोर किए हैं। नॉट फॉलो दिस लीनियर प्रोग्रेशन जो है वो एग्जैक्टली ऐसे फॉलो नहीं होता, क्योंकि हर एक कंट्री एक्सपीरियंस करती है अलग अलग स्टेजेस को ऑन देयर यूनिक सर्कमस्टांसेस। तो हम ये नहीं कह सकते, हम सारी कंट्रीज को एक ही तराजू पे नहीं तोल सकते। हर कंट्री का अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है। ओके, देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।